स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है एक दिन अचानक से जो ये वर्ल्ड थी वो चेंज हो गई। इसके अंदर बहुत सारे गेट्स ओपन होना स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से इनके अंदर से काउंटलेस मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू हो गए और इसी की वजह से बहुत सारे इंसानों को सुपर नेचुरल पावर्स मिली, जिसकी वजह से वो ह्यूमन लिमिट्स को सरपास करते हुए इन गेट्स के अंदर जाकर इन सभी मॉन्स्टर्स का सामना करना स्टार्ट कर चुके थे और इन्हें कहा जाता है हंटर्स। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक डंजन को दिखाया जाता है जिसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इसे क्लियर करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। कहा जाता है कि पावरफुल से भी पावरफुल लोगों को इस डंजन को क्लियर करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तभी एक पर्सन कहता है कि सामने की तरफ देखो, कोई गेट से बाहर की तरफ निकल रहा है। उसके ये कहते के साथ ही गेट के अंदर से निकलता है एक पर्सन, जिसकी वजह से जो ये डंजन था वो क्लोज हो जाता है। इसकी वजह से सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर इस डंजन को क्लियर करा होता है हंटर ग्वाक पिलसियोंग ने, जिसने अपने 7 साल की उम्र में बहुत सारे काउंटलेस डंजन्स को क्लियर करा है, जिससे क्लियर करना इम्पॉसिबल था। इसलिए इसे लेजेंडरी हंटर का टाइटल मिला हुआ है। लेकिन एक दिन जो पेल्सियोंग था वो अचानक से धुएं की तरह गायब हो गया और उसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। बस उसकी जो र्यूमर से वही सिर्फ बची हुई है। 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक ओल्ड मैन कह रहा होता है कि मैं ही ग्वाक पिलसियोंग हूँ। इस पर ये दोनों पर्सन कह रहे होते कि आखिर तुम क्या मजाक कर रहे हो। इस पर पिलसियोंग कहता है कि मैंने कितनी मर्तबा कहा मैं सच में ग्वाक पिलसियोंग हूँ। इस पर ये पर्सन अपने साथी से कहता है कि ये फिर से पगलाना स्टार्ट हो चुका है। साथी कहता है कि आखिर क्या हुआ है। ये पर्सन बताता है कि तुम्हें ये पता ही होगा कि ये हमेशा अपने आप को पिलसियोंग कहता रहता है। इस पर उसका साथी कहता है कि ये बिल्कुल भी सेंस मेक नहीं करता है। आखिर इसके जैसा एक ग्रेट बंदा इतने रूरल एरिया पर कैसे रह सकता है। चलो छोड़ो भी इस बात को, हमें चलना चाहिए अपने आगे के काम को करने के लिए। ये एक पागल इंसान है, इसलिए इसके बातों के ऊपर गौर करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और वो यह सब कहकर गैलरी में आ जाते हैं, जहाँ पर सामने की तरफ एक पर्सन होता है जो कि भागता हुआ इधर ही आ रहा होता है। उसे इसकी इतनी बुरी हालत में देखकर ये पर्सन उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। ये पर्सन कहता है कि भाग जाओ। उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। उसे देखकर ये सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ये मॉन्स्टर इसे पकड़ता है और वो इसे मार डालता है। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पर जो ये मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी पिलसियोंग इसके ऊपर अटैक करके इसे मार डालता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पिलसियोंग उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी करो और दफा हो जाओ, क्या तुम्हें मरना है क्या। इसकी वजह से ये पर्सन कह रहा होता है कि ग्रैंडपा पिलसियोंग आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पिलसियोंग कहता है कि तुम दफा हो जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। वहीं पर वो यह सब कहने के बाद सामने की तरफ जाने लगा होता है। इस पर ये पर्सन कहता है कि क्या आप सही रहेंगे। पिलसियोंग कहता है कि मैंने ये कहा ना कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो यह सब कहने के बाद चला जाता है। इस पर ये पर्सन सोच रहा होता है कि क्या ये सच में हंटर ग्वाक पिलसियोंग है क्या। वहीं पर में डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत सारे एंट मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं। पिलसियोंग भी यहाँ पर पहुंच चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर जो एसोसिएशन है वो किस तरीके से इन सभी चीजों को हैंडल कर रही है। तभी एक एंट की नजर पिलसियोंग के ऊपर पड़ जाती है और वो लोग पिलसियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं। इस पर पिलसियोंग कहता है अब वक्त आ चुका है अपने इन बुद्धि हड्डियों का इस्तेमाल करने का, और वो यह कहकर इन चीटी के ऊपर अटैक करते हुए मारना स्टार्ट कर देता है। तभी एक एंट उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके ऊपर पाँव रख के उसे मार डालता है। पिलसियोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे की तरफ से मेरे ऊपर अटैक करने की। और वो यह कहते के साथ यहाँ पर जितनी भी चीटियां होती है उन्हें एक ही स्ट्राइक के अंदर मार डालता है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्र हो जाती
जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो कहता है अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो उस वक्त ये सारी की सारी चीटियां मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। वहीं पर वो कहता है और सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ होता है बॉस मॉन्स्टर जो कि एक ग्रासहोपर है। उसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि वाह, तो जो बग्स का लीडर है वो आ चुका है। तभी जो ये ग्रासहोपर होता है वो उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर उछाल फेंकता है। इसकी वजह से पिलसियोंग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। ये ग्रासहोपर उसके जस्ट पास पहुंच चुका होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि जो हमारा पिलसियोंग होता है वो अपने नाइफ को उसके सर के ऊपर गाड़ देता है। ये ग्रासहोपर छूटने की कोशिश करता है लेकिन पिलसियोंग उसके सर के ऊपर चढ़ जाता है। वहीं पर इसकी वजह से ये ग्रासहोपर उसे पेड़ों से टकरा रहा होता है। पिलसियोंग इसकी वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है लेकिन वह फिर भी इस ग्रासहोपर को नहीं छोड़ता है और वो कहता है तो अब इस चीज को ओवर करने का वक्त आ चुका है। और वो यह कहते के साथ ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस ग्रासहोपर मॉन्स्टर को मार डालता है लेकिन वो भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है इसलिए वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वो कहता है मैं अपने लिमिट के अंदर पहुंच चुका हूँ, मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इतनी बुरी मौत मरने वाला हूँ। तभी उसके सामने विंडो आती है और उसे कांग्रेचुलेशंस करती है इस डंजन को क्लियर करने के लिए और उससे इस जगह पर एक स्पेशल रिवार्ड दिया जाता है। और ये कोई मामूली सी रिवार्ड नहीं होती है बल्कि एक गॉड की ब्लेसिंग होती है जिसकी वजह से जो हमारा पिलसियोंग है उसने इमोर्टेलिटी को हासिल कर लिया है। इसका ये मतलब निकल कर आता है कि वो अब कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन इसकी वजह से पिलसियोंग को ये लग रहा होता है कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है, वो मरने वाला है इसलिए उसे इल्यूजन्स आ रही है और वो ये कहते के साथ ही बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके हैंड को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने 20s की एज वाली हो जाती है और जो ये डंजन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तभी इस जगह पर जो हॉस्पिटल वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो पिलसियोंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे दोबारा से हॉस्पिटल ले आते हैं जहां पर एक नर्स पिलसियोंग को जगाने की कोशिश कर रही होती है। इसकी वजह से पिलसियोंग जाग जाता है और वो पूछता है कि आखिर मैं कहां पर हूँ। इस पर नर्स बताती है कि आप इस हॉस्पिटल के अंदर हैं क्योंकि आप डंजन्स के बाहर पड़े मिले थे और आप उस वक्त पर बहुत ज्यादा जख्मी थे इसलिए आपको फौरन ही इस हॉस्पिटल के अंदर लाया गया है। इसलिए क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ। पिलसियोंग बताता है कि मेरा नाम ग्वाक पिलसियोंग है, मैं इस तारीख को पैदा हुआ था। इसकी वजह से ये हैरान हो जाती है और वो कह रही होती है कि क्या आप सच कह रहे हैं। पिलसियोंग चिल्ला कर कहता है क्या तुम बहरी हो, मैंने ये कहा ना कि मैं ही इस तारीख को पैदा हुआ था। हाँ ये बात सच है, मैं 83 साल का हूँ। इस पर ये लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हमारा जो हीरो होता है वो पूरे तरीके से अब अपने 20s की एज में आ चुका होता है। इसलिए वो फिर से हैरान होते हुए इसके बारे में पूछती है। पिलसियोंग कहता है कि हाँ ये बात सच है, क्या मुझे दोबारा से रिपीट करना चाहिए। वहीं पर वो हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ वो बात तो है, मैं बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा दिखता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से, इसलिए तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं जवान हूँ। ये लेडी सोच रही होती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो मुझसे भी छोटे हो। तभी पिलसियोंग की नजर सामने रखे आईने की तरफ बढ़ती है और वो अपने जवानपन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मेरे बॉडी के साथ क्या हुआ है। इस पर इस लेडी को ये लगता है कि उसके सर के ऊपर चोट लग गई होगी इसलिए वो ऐसी वाली हरकतें कर रहा होगा। इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने के लिए यहाँ पर से चली जाती है। वहीं पर पिलसियोंग को ये समझ में आ चुका होता है कि कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ तो पूरे तरीके से रियल है। इसलिए वो सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर आज तक मैंने कभी भी रिवर्स एजिंग वाली स्किल किसी के पास नहीं देखा है, इसलिए मुझे जाकर किसी से इसके बारे में हेल्प लेनी चाहिए।
वहीं पर कुछ समय के बाद जो ये नर्स होती है वो वापस आकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि अभी तक पिलसियोंग यहाँ पर से रवाना हो चुका होता है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक बड़े से एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। पिलसियोंग यहाँ पर आ चुका होता है और वो कहता है इस एसोसिएशन के अंदर आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, जो ये जगह वो तो बहुत ही चेंज हो चुकी है। वहीं पर वो एक पर्सन से पूछता है कि मुझे एसोसिएशन में कुछ काम है, मुझे अंदर जाने के लिए क्या करना होगा। इस पर ये पर्सन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर टोकन को लेना पड़ेगा, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम अंदर की तरफ जा सकते हो। तो इस पर हमारा पिलसियोंग सामने की तरफ चला जाता है, लेकिन ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से पिलसियोंग को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसके कंधे के ऊपर कोई पर्सन हाथ रखता है और वो उससे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुम साइड हटो और मुझे टोकन को लेने दो। वहीं पर उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक सी रैंक का हंटर मादूसिक होता है जो कि एक नंबर का बुली इंसान है। इसलिए सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि जो ये बच्चा वो एक नंबर का अनलकी इंसान है। वहीं पर पिलसियोंग मादूसिक से कहता है कि हे बच्चे, आखिर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि पीछे की तरफ बहुत सारे लोग लाइन पर लगे हुए हैं और उनको भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो आखिर तुम यहाँ पर बकवास क्यों कर रहे हो। इसकी वजह से मादूसिक उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे लेक्चर देने की, आखिर तुम्हारा एज कितना हो रहा है। तभी इस जगह पर एक पर्सन आ जाता है और वो इन्हें रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर मादूसिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये पर्सन कहता है एसोसिएशन के अंदर फाइट करना मना है, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ। वहीं पर उसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक एस रैंक का हंटर पार्क सियोक चियोन है। वहीं पर इसकी वजह से मादूसिक की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है और वो इजली इस जगह पर पार्क सियोक चियोन से माफी मांग लेता है। वहीं पर इसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो पार्क सियोक्सियोन की तारीफें कर रहे होते हैं। इसकी वजह से पार्क सियोक्सिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा होता है ये चीज तो सच में बहुत ज्यादा तगड़ी है। तभी हमारा पिलसियोंग कहता है कि आखिर तुम मुझे फेमिलियर से फील क्यों लग रहे हो। इस पर ये पर्सन कहता है कि आखिर जो ये छोटा सा बंदा है वो कौन है, क्या मैं इनसे पहले मिला हूँ क्या। तभी पिलसियोंग कहता है कि पार्क दाबिन, क्या ये तुम हो। इसकी ये सुनते के साथ ही पार्क सियोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर सभी लोग भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसने अभी पार्क सियोक्सियोन को पार्क दाबिन क्यों कहा। पिलसियोंग कह रहा होता है कि वो मेरे दाबिन, तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम तो कुछ समय पहले बहुत ही तगड़े तरीके से बच्चे दिखा करते थे, तो आखिर तुमने इतनी जल्दी को टाइम को स्किप कैसे करते हुए एक एडल्ट बन चुके हो। इसकी वजह से पार्क सियोंग बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील कर रहा होता है। ऑथर बताता है हाँ ये सच है, इसका पहले पार्क दाबिन नाम हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट नेम है, और जबकि एक एस रैंक का हंटर बन चुका था तो इसलिए इसने अपने नाम को एकदम रफ रखा, इसलिए उसने अपना नाम पार्क सियोक चियोंग रखा जो कि बहुत ज्यादा रफ नेम है। वहीं पर पार्क सियोक चियोन हमारे एमसी से अपना पुराना नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये नाम तो मैं सालों पहले इस्तेमाल किया करता था, तो आखिर उसे इस नाम के बारे में कैसे पता है। वहीं पर वो इसकी वजह से गुस्सा हो जाता है और वो पिलसियोंग के कॉलर को पकड़ लेता है और वो उससे कह रहा होता है कि कमीने कहीं के, आखिर तुम कौन हो। पिलसियोंग कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही रफ हो चुके हो, तुम तो कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि एसोसिएशन के अंदर फाइट करना मना है और तुम खुद अभी फाइट कर रहे हो। इसकी वजह से पार्क सियोक्सियोन उसे छोड़ देता है और वो जाते हुए कहता है कि चलो हम लोग दूसरे जगह पर जाकर बात करते हैं, और हाँ तुम मेरे पीछे आना, तुम भागने की कोशिश मत
मत करना। उसकी बात को सुनकर पिलसियोंग कहते हैं कि अबे ओए कौन भागेगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक बड़े से अरेना का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। इस पर पिलसियोंग पूछता है कि आखिर एसोसिएशन के अंदर ऐसी फैसिलिटी को कब लाया गया था, आखिर जो ये जगह है वो कौन सी है और इसे कब इंस्टॉल किया गया था। इस पर पार्क सियोक चियोन बताता है कि इस जगह को स्पेयरिंग के लिए बनाया गया था। चलो बकवास करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम्हें मेरे लास्ट नेम के बारे में कैसे पता है। इस पर पिलसियोंग कहता है कि तुम कमीने कहीं के, मैं हूँ ग्वाक पिलसियोंग, आखिर तुम इस तरीके से मुझे कैसे भूल सकते हो। इसकी वजह से पार्क सियोक चियोन को लगता है कि जो ये बंदा है वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर आंसर नहीं देना चाहते हो, अगर हाँ तो तुम मेरा कहर झेलोगे। और वो ये सब कहने के बाद पिलसियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन पिलसियोंग उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है। इसकी वजह से ये हैरान होते हुए कहता है आखिर वो मेरे अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। पिलसियोंग कहता है जब तुम ओल्डर हो चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर रिलैक्स हो जाना चाहिए, लेकिन तुम तो और भी ज्यादा गुस्से वाले हो चुके हो। इसकी वजह से पार्क सियोक चियोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने 20 स्किल का यूज करते हुए वेयरवुल्फ के अंदर चेंज हो जाता है और वो कहता है अबे ओए आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना कैजुअली बात करने की। और वो फिर से पिलसियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है, लेकिन पिलसियोंग फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो। वहीं पर पार्क सियोक चियोन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ये सब कहने के बाद लगातार पिलसियोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पिलसियोंग उसके अटैक को रोकते हुए पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है। इसे देखकर पार्क सियोक चियोन को लगता है कि उसने पिलसियोंग को हरा दिया है, लेकिन पिलसियोंग हंसते हुए कहता है कि अबे ओए क्या मैं तुम्हें एक इजी शिकार लगता हूँ। और वो ये सब कहने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। इसकी वजह से पार्क सियोक चियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैंने इस रैंक का अटैक करा था, लेकिन फिर भी उसने इसे झेल लिया। तभी हमारा पार्क सियोक चियोन उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच के जरिए पार्क सियोक चियोन इस जगह पर ढेर हो जाता है। इसकी वजह से पिलसियोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इसे कहीं मार तो नहीं दिया ना। वहीं पर पिलसियोंग पास्ट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो पास्ट में ये सोचा करता था कि एक हैंडसम फेस होने की वजह से तुम ज्यादा पावर को एक्वायर करने के लायक नहीं हो सकते हो। वहीं पर हमें पार्क दाबिन के 25 साल वाले एज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। पिलसियोंग अपने ओल्ड एज के फॉर्म में उससे कहता है कि दाविन क्या तुम सही हो। दाविन थका हुआ लग रहा होता है और वो जवाब देता है कि पिलसियोंग सर मैं ठीक हूँ। इस पर पिलसियोंग कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम थोड़ा मोड़ा आराम कर लो, उसके बाद तुम थोड़ी देर के बाद ट्रेनिंग करना। पिलसियोंग बताता है कि उस वक्त दाबिन ने मुझे ये एहसास कराया था कि यहाँ पर ब्यूटी का पावर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर इंसान चाहे तो ब्यूटी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पावर एक्वायर कर सकता है। वहीं पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा पिलसियोंग होता है उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से पार्क सियोक चियोन अपनी आंखें खोल रहा होता है। वहीं पर सामने की तरफ हमारे पिलसियोंग की ओल्ड फॉर्म दिखाई दे रही होती है, जिसकी वजह से वो हैरान होते हुए कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर हैं। लेकिन तभी वो जागता है तो उसे फिर से जवान पिलसियोंग दिखाई दे रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली तुम अभी तक जिंदा हो। इस पर पार्क बाइक चियोन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इसकी वजह से पिलसियोंग गुस्सा हो जाता है और वो उससे कह रहा होता है कि क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि अगर तुम किसी पुराने साथी से बहुत ज्यादा टाइम बाद मिलते हो तो ये सवाल पूछना चाहिए क्या। इसकी वजह से पार्क सियोक चियोन कोई भी जवाब नहीं देता है। इस पर पिलसियोंग कहता है कि लगता है कि तुम्हें और भी मार की जरूरत है। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पार्क सियोंग चियोन को हमारे पिलसियोंग ने सारी की सारी इंसिडेंट समझा दी होती है, जिसकी वजह से पार्क सियोंग चियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है
है और वो कह रहा होता है कि ये तो एक बहुत ही यूनिक तरीके की स्किल है, इसको आपको चालू नहीं करना पड़ता, ये हमेशा आपके ऊपर अप्लाई रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी वजह से हमेशा जवान ही रहेंगे। लेकिन अगर बात करी जाए तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। उसके कपड़े फट चुके होते हैं जिसकी वजह उसके सिक पैक्स नजर आ रहे होते हैं। इस पर पिलसियोंग कहते हैं क्या तुम कपड़े पहनकर ये सारी की सारी बातें नहीं कर सकते हो क्या? इस पर पार्क सियोक्चुन अपनी बॉडी दिखाते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, जो मेरी स्किल थी उसकी वजह से जो मेरे कपड़े वो फट चुके हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वही बराबर पिलसियोंग कहता है कि ज्यादा जरूरी नहीं है इस बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मैं दोबारा से जवान हो चुका हूँ और मेरे सामने बहुत सारे डंजन से, इसलिए मैं उन्हें इजिली क्लियर कर सकता हूँ। इस पर पार्क बाइक्सियोन कहता है कि वो अच्छे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो क्यों ना आप ये बता दे सबको कि जो लेजेंडरी हंटर ग्वाक पिलसियोंग वो वापस आ चुका है। इस पर एमसी इसके लिए मना कर देता है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इसका रीजन पूछता है। पिलसियोंग कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर मैं किसी को बताए बिना रिटायर क्यों होना चाहता था? क्या तुम्हें इस जगह पर बियोमसिक और जियोन के बारे में याद है? इसकी वजह से पार्क सियोक्चुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उदास होते हुए कहता है कि आखिर मैं उनके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। पिलसियोंग कहता है कि ये वो पर्सन थे जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाई थी। मैंने इसी तरीके से बहुत तो मर्तबा डंजन से अपनी जिंदगी बचाई है। इस पर पार्क सियोक्चुन कहता है कि आपको इसके बारे में गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी आपको बचाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस कर देता। इस पर पिलसियोंग कहता है कि तो इसी वजह से मैं अपने बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सबको मेरे बारे में पता होगा तो यहाँ पर उन लोगों की तरह ही वो लोग अपनी जान गंवा देंगे। वो लोग एक बुद्धे व्यक्ति के लिए अपनी जान गंवा देंगे और मैं ये चीज दोबारा से नहीं देखना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों से यहाँ पर यंग बंदों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। इस पर ये पर्सन कहता है कि अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो चलिए ठीक है, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या करने की प्लानिंग सोच रहे हैं? इस पर पिलसियोंग कहता है कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। इस पर पार्क सियोक्चुन उसे एक आइडिया देता है, तो हमें उस आइडिया के बारे में आगे जाकर पता चलेगा। तो एपिसोड यहीं पर एंड होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।